मैम साहब, हाँ बोलो। आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते, आप यहाँ से गाड़ी हटा लीजिए। क्यों? मैं यहाँ अपनी गाड़ी क्यों नहीं लगा सकती? अरे देखिए ना मैम साहब, आपने बिल्कुल गेट के सामने गाड़ी लगाई है, खामखा मेरी नौकरी चली जाएगी। आप थोड़ा सा साइड में लगा लीजिए गाड़ी। अबे मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ और ये मेरा ससुराल है, और मैं अपनी गाड़ी जहाँ मर्जी खड़ी करूँ, ये तू मुझे नहीं बताएगा, समझा? अरे मैम साहब, आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हो। देखिए, आपको तो पता है ना, यहीं पास में एक हॉस्पिटल भी है, और अगर आपने गाड़ी साइड में नहीं लगाई तो एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कत होगी। आप देखिए ना, आपने बिल्कुल बीचों बीच गाड़ी लगा रखी है। कितना बदतमीज है ना तू। तेरी समझ में नहीं आता मैंने क्या कहा? मैं अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करूंगी, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? पर मैं तुम जैसे लोगों को जानती हूँ कि तुम्हारी समझ में बात कैसे आती है। ये पैसे उठा और अपना मुंह बंद रख, समझा? देखा, मुझे पता ही था तुम लोगों की ना यही औकात है, पैसे देखे नहीं कि नीयत भूल जाते हैं अपनी। मैम साहब देखिए, पैसे मैं रखने के लिए नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि आपको देने के लिए उठा रहा हूँ। कितना बदतमीज है तू। मैंने तुझे कहा ना ये पैसे रख ले, और तू वापस मुझे को ये पैसे दे रहा है। तेरी समझ में नहीं आता है? सुन, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना मैं तुझे इस काम से निकलवा दूंगी, समझा? मैम साहब, आप तो खामखा मुझसे बहस करे जा रहे हो। अरे मेरी नहीं, कम से कम पैसों की तो इज्जत कीजिए। आप मुझे घमंड दिखा रहे हैं। और क्या हो गया अगर आप गाड़ी साइड में लगा लेंगी तो? अपनी ये बकवास ना बंद कर। बहुत देर हुई तेरी बकवास सुनते हुए। मैंने बोल दिया ना, मेरी गाड़ी यही खड़ी रहेगी तो यही खड़ी रहेगी। पर तू ना ऐसे नहीं समझेगा, मैं समझाती हूँ। ये है तुम लोगों की औकात। आज की बात ना मेरे मुंह मत लगना, समझा? और ये ले, उठा लेना पैसे। नमस्ते मम्मी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम एकदम अचानक से कैसे, बताया भी नहीं? वो मम्मी जी, मैं ऑफिस से घर जा रही थी, फिर मेरा ससुराल तो रास्ते में ही पड़ता है, तो सोचा आपसे मिलती चलूं, आपका हाल चाल जानते चलूं। ठीक हो आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ, और ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मम्मी जी, आपको एक बात बताऊं, शादी की तैयारियां ना बहुत अच्छी चल रही हैं, और मैंने अपने दोस्तों को इनवाइट भी कर दिया है, सब आएंगे, और कुछ ने तो शॉपिंग स्टार्ट भी कर दिया है। और मम्मी जी, मैंने ना शादी के कार्ड्स भी सिलेक्ट किए हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको दिखाऊं क्या? एक सेकेंड। अरे नहीं नहीं, कार्ड सेलेक्ट करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे दोस्तों को पता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है? तुम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करती हो? मम्मी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? वो मेरे दोस्त हैं, और मैं कितने सालों से उनके साथ हूँ। उनको अच्छे से पता है कि मेरा नेचर कैसा है। सबको पता है कि मैं बड़ों की कितनी इज्जत करती हूँ। तभी तो मैं आपको पसंद आई हूँ, तभी तो मैं इतने बड़े घर की बहू बनने वाली हूँ ना। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारा बिहेवियर कैसा है ये तो आज मैंने अच्छे से देख लिया है। आज देख लिया? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ, एक मिनट दो। ये देखो, ये तुम ही हो ना जो सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी कर रही है? तुम क्या कह रही थी कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, और ये क्या था जो आज तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया है? उसकी क्या गलती थी? देखिए मम्मी जी, गलती उसी की थी। अरे ये मेरा ससुराल है, अगर मैं गेट पर गाड़ी खड़ी कर रही हूँ तो उसमें मेरी मर्जी होनी चाहिए, ना कि उसकी। वो होता कौन है मुझे मना करने वाला? तो बस मुझे गुस्सा आ गया था और मैंने डांट दिया उसे। मतलब तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो तुम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती हो? अरे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि गेट के बाहर कोई भी गाड़ी पार्क नहीं करता। अरे सामने की तरफ हॉस्पिटल है, और आने जाने वालों को कितनी दिक्कत होती है ये तो अच्छे से पता है ना तुम्हें। फिर क्यों किया ऐसा? मम्मी जी ठीक है ना, ये छोटी सी बात के लिए आप इतना क्यों सुना रही हैं? जाने दीजिए।
शिखा, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी, पर मेरे लिए नहीं है। तुम्हें पता है वो गार्ड हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है और उसने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ किया है। हम उसके भरोसे अपना घर छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन आज तुमने जो भी कुछ किया ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अरे वो तो अपना काम ही कर रहा था ना, उसकी कोई गलती नहीं थी, और तुमने उसके साथ इस तरह की हरकत की। देखो, आज मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करूं। इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर इस छोटी सी गलती के लिए आप रिश्ता तोड़ देंगी? हाँ शिखा, मैं तोड़ दूंगी रिश्ता, क्योंकि जब मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बहू लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करती है, तो फिर मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से क्यों करवाऊं? अरे आज तो तुमने उसके साथ बदतमीजी की है, कल तुम हमारे साथ भी यही सब करोगी। देखो, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में इस तरह की बहू आए, इसलिए मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूँ। और हाँ, अपने बेटे को मैं खुद ही समझा दूंगी। अरे वो मेरा बेटा है, मेरी बात भी समझेगा और मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। तुम यहाँ से जा सकती हो। जी। सुनिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की और आपको धक्का भी मार दिया था। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैम साहब, लेकिन मैं तो बस अपना काम ही कर रहा था, पर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच भैया, मुझे माफ करने के लिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी, नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूंगी कि कभी भी अपनी अमीरी का घमंड गरीबों पर न दिखाएं, क्योंकि इज्जत सबकी होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।